भाई, देखो भाई। मुझे अकेले छोड़कर चले गए। वादा निभाने को नहीं हुआ, उसके लिए अपनी जान गंवा कर चले गए। हे भगवान। मैं अब क्या करूंगा माधवन? अपनी बेटी को कैसे चेहरा दिखाऊंगा? और उन गांव वालों को मैं क्या जवाब दूंगा? जो कुछ सोचा था सब मिट्टी में मिल गया। जो चिता जलने वाली है वो सिर्फ काउंटर की नहीं, काउंटर के साथ साथ मेरी भी मौत हो गई। अब मैं क्या करूं? मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं है माधवन। सर आप ये क्या कर रहे हैं? मुझे रोको मत, मुझे बहुत दुख हो रहा है, मुझे पीने दो। मैं नहीं पीने दूंगा। मुझे पीकर बेहोश होना है। अरे छोड़ो माधवन, सर नहीं तो मुझे नींद नहीं आएगी। सर मेरी माधवन, मेरी अरे बात सुनिए, छोड़ो। छोड़िए। आप लोग ये क्या कर रहे हैं? तुम जाओ यहाँ से। हाँ, बोला ना छोड़िए सर। माधवन, आपको क्या लगता है इसे पीने से आपका दर्द खत्म हो जाएगा? तो पी लीजिए। सर आपकी परेशानी क्या है? कि आपकी बेटी की शादी हो जाए, बस इतना ही ना? वो हो जाएगी। माधवन। हाँ, ये आपका माधवन ही बोल रहा है। आपको कितने पैसों की जरूरत है, बोलिए ना। नहीं माधवन, मैंने पहले ही शादी के लिए बहुत सारा उधार ले लिया है। आपको किसी से मांगने की जरूरत नहीं। फिर आपको जो पैसा मिलने वाला था समझिए मिल गया। ठीक है? लेकिन वैसी बात नहीं है। मैं क्या बोल रहा लेकिन हूँ? वेकिन कुछ नहीं। अगर आपका मन है तो थोड़ा सा पी लीजिए, आपको अच्छा लगेगा, सब ठीक हो जाएगा। कल मिलते हैं। माधवन, थोड़ा सा पीने के लिए बोला तो आपने इतना पी लिया। ये क्या है सर? माधवन, मेरी इज्जत बचाने की बात किया ना तूने? तू मेरा बेटा है यार, इसीलिए मुझे तुझसे बहुत बातें करनी हम है। सारी बातें कल करेंगे सर। नहीं 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 नहीं, सिर्फ मेरी बेटी की ही बात नहीं, मेरी बीवी से भी नहीं बोला है। तुम भी नहीं जानते हो, ऐसे बहुत सारे मामले हैं, वो मुझे बोलना है। सर सुनिए, तुमसे सब कुछ बोलना है। हम सारी बातें कल भी कर सकते हैं। रात हो गई, आप जाकर सो जाइए। तू मेरा बेटा है, तुमने मेरी इज्जत बचाई है, तेरी हर बात मानूंगा मैं। मैं बोल रहा हूँ ना, मेरी बात सुनिए, आप जाकर सो जाइए। चलिए। संभाल के। ये आदमी था क्या? हाँ सर। क्या बात है सर? तेरा नाम माधवन है क्या? हाँ सर। तामिल है? नहीं सर, मलयाली हूँ। मेरे साथ चलो, चल। ये शर्ट बाद में पहनना, अभी चल। अरे चल। सब लोग सही से खड़े हो। हाँ। इस आदमी को तुम जानते हो क्या? मास्टर जी। अंदर नहीं जाना। इस आदमी को और तुम्हारा कोई झगड़ा हुआ था? झगड़ा नहीं सर, ये मेरे पिताजी के बराबर है। पिताजी के बराबर? अन्ना, दुराई बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेजो। तुम मेरे साथ आओ। किस लिए सर? सवाल कर रहे हो? चलो स्टेशन। चोरी करोगे? सर मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, मेरा भरोसा कीजिए, मैंने उन्हें नहीं मारा। चुप कर आरामखोर। तेरे जैसे गुंडों को मैंने बहुत ठीक किया है। ये शक्ति वेल जानते हो क्या? लुक्खे कहीं के। सर
मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ, मेरा भरोसा कीजिए। भरोसा करता हूँ, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने दो, बाद में तुम पे भरोसा करना है या नहीं इसका फैसला लेता हूँ। सेंदिल, इसको अच्छे से संभालना। क्या देख रहा है? चल अंदर चल, पड़ा रहे अंदर। मेरे सामने ही नाटक करता है हाँ? माँ, माँ, बेटा, 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 क्या हुआ माँ? मेरा बेटा किसी खतरे में है, मुझे ऐसा लगता है। नहीं तो बार बार मुझे ये सपना क्यों आता? क्या सपना देखा? मुझे ऐसा लगता है मेरे बेटे के ऊपर कोई हमला कर रहा है। बेवजह हर वक्त उसके बारे में सोचती रहती हो ना, उसकी वजह से। अभी तक आया नहीं वो, ऐसे कैसे कहाँ चला गया है? हम बाहर जाकर ढूंढ कर देखते हैं। भाई कोई छोटे बच्चे थोड़े हैं, पहली बार ही थोड़े बाहर गए हैं। उनका घमंड टूटने के बाद वो अपने आप आ जाएंगे। माँ चुपचाप सो जाइए। भगवान, मेरे बेटे की रक्षा करो। सर, उसे लेकर आओ। सर। नाश्ता किया क्या? पुलिस ऐसी ही होती है, जिस पर शक है उसे कस्टडी में लेकर सवाल करना ही पड़ता है। ये हमारी ड्यूटी है। अगर निर्दोष है ऐसा पता चलने के बाद माफी भी मांगूंगा, यही शक्तिवेल है। वो जो बुजुर्ग मर गया वो हार्ट अटैक की वजह से मरा है, ऐसा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में कंफर्म हुआ। तुम अब जा सकते हो। सर वो मेनन सर की बॉडी। अरे वो बॉडी लेकर उनके रिश्तेदार कब के चले गए? हाँ, काफी समय हो गया तो। उर्मंगलम, चलो चलो जल्दी चलो, उतरो उतरो। अच्छा, ये जो कपड़े हैं, कपड़े तुमने दे दिए? नहीं, अरे केवल अपने बच्चे के लिए परेशान कर। हाँ, सही से नापना भाई, सही से देखो, कुछ सुनिए, छोटी ना हो। ये रेलवे स्टेशन के मास्टर विश्वनाथ जी का घर कहाँ पर है? उनकी लाश का जो क्रियाक्रम होना था वो सब हो गया है। मैं पलनी से आया हूँ। अरे जब्बार, अपने जो मेनन मास्टर मर गए हैं उनका कोई मेहमान आया है। क्या कहा? मेहमान? आप पल्ली से आए हो? हाँ। अच्छा, पल्ली में किस जगह से आए हो? आप मलयालम में बात कर सकते हैं, मैं समझ लूंगा। मतलब तुम मलयालम जानते हो? मलयालम भी और तमिल भी जानता हूँ। अच्छा, तो मेनन मास्टर के दोस्त हो तुम? तो चलो आओ बैठ जाओ। हाँ, नहीं मैं यहाँ बैठ गया हूँ, आप यहाँ बैठिए। मैं आगे बैठता हूँ, आप पीछे बैठिए। मैं कहीं भी बैठ जाता हूँ। पहले ही किक में स्टार्ट हो गया ऑटो। अभी तुम बाहर आने वाले हो या नहीं? तुम लोग इस तरह तमाशा देखते खड़े मत रहो। तुम लोगों में से कोई अंदर जाओ और उस बुड्ढी को बाहर आने के लिए बोलो। हाँ, क्या है, तुम लोगों में से किसी के बोलने से वो बात नहीं मानेगी क्या? तुम लोग इज्जतदार लोग हो,
बाद में मत बोलना कि जॉर्ज घर में घुसकर शोर मचा रहा है। ऐसी शिकायत मत करना। बेटी तुम कहीं मत जाना। तो क्या करूं? वो मनमानी करता रहेगा और हम सुनते रहें? वो कोई हमारा सरकार और हम उसके गुलाम नहीं हैं। कृष्णवर्या मास्टर को आने दो, हिसाब के बारे में बात कर लेंगे। क्या बात है, कोई कुछ बोल नहीं रहा है? तुम लोग बुला रहे हो या हम उसे बाहर निकालें? मास्टर का कोई रिश्तेदार उनको बुलाने गया है ना? अच्छा, उनकी छोटी बेटी गई है क्या? आने दो। साइड हो जाओ, साइड हो जाओ, साइड हो जाओ। यहाँ क्या हो रहा है? तुम्हारी परेशानी क्या है जॉर्ज? परेशानी क्या है? तुम मास्टर को जानते हो? इस जॉर्ज को जो पैसा मिलना है उसका फैसला आज ही हो जाना चाहिए। यही मेरी परेशानी है। आज देता हूँ, कल देता हूँ, पलनी से काउंटर से पैसा दे देंगे तब देता हूँ। जिसने बोला वो तो चला गया, अब मैं क्या करूँ? अभी अभी उनका इंतकाल हुआ है। ऐसी परिस्थिति में जिस घर में मर्द नहीं है वहाँ आकर के शोर मचा रहे हो तुम। मास्टर जी, आप बेकार की बातें मत करो। ओह, चिता जलाने के बाद हम मिलकर फैसला करेंगे, ऐसा आप बोले थे। नहीं तो मेरे कर्ज का फैसला लिए बिना बॉडी को ले जाने नहीं देता मैं। 1 या 2 रुपया नहीं, कई बार थोड़ा थोड़ा लेकर ब्याज मूलधन के साथ कुल मिलाकर 6.5 लाख रुपए हो गए हैं, जानते हो? हम लोग आपसे मांगने नहीं आए थे। जब पैसों की जरूरत पड़ती थी तब आप खुद सामने से आकर देते थे, और जब आपको जरूरत पड़ी थी तब पिताजी ने खुद आपकी मदद की थी। इस हाल में इन लोगों को हम पर जरा भी दया नहीं आ रही है, आकर नाटक कर रहे हैं। सुनो बच्ची, तुम्हारे घर रिश्ता जोड़ने के लिए मैंने पैसा नहीं दिया। जॉर्ज अच्छे से सुन लो, इस तरह लेन देन के बारे में जो बात है इस बारे में नहीं जानते। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा। स्टैंप लगाकर दस्तखत भी किया है और इस घर का पेपर मेरे पास है, चाहे तो मैं दिखाता हूँ। विश्वास नहीं है ऐसा नहीं बोला। अगर मेरे पिताजी ने कर्ज लिया है तो उसे हम चुकाएंगे, लेकिन इस तरह आप हमें धमकी मत ठीक दो। है, नहीं करेंगे। मेरे पैसे कहाँ से देंगी आप? प्राइमरी स्कूल से जो फंड मिलता है उससे लेकर चुकाएंगी क्या? या फिर पैसा कमाने के लिए कोई और धंधा शुरू कर दिया? देखो, अपनी जुबान संभाल कर बात करो, नहीं तो। नहीं बोलूंगा, लेकिन 6.5 लाख रुपए कैसे देंगी ये बताओ। देखो, इन गांव वालों के सामने तुम मुझे एक जबान दे दो और तुम घर वाले मिलकर धोखा देने का मत सोचना। हाँ, ऐसा करोगे तो तुम्हारा ही बुरा होगा। कब दोगी? क्या हुआ, शब्द नहीं निकल रहा क्या? हाँ? अरे देखो देखो अब कौन आया। हे भगवान, यहाँ तो पूरे गांव वाले एक साथ खड़े हैं। यहाँ पर जब देखो तब कोई ना कोई लफड़ा होता ही रहता है। ये लो, पल्ली हाँ। से तुम्हारे मेनन हाँ, मास्टर के दोस्त आए हैं। आपको अभी आना चाहिए था। आप अगर वक्त पर पैसे दे देते तो आज वो आदमी जिंदा होता, बेमौत मारा नहीं जाता। हमें इस तरह बेइज्जत होने की परिस्थिति भी नहीं आती। वो क्या है कि मैं अरे अभी आ गया ना, भगवान ने तुम्हारी मदद की है ऐसा सोचो। आप जो सोच रहे हैं वो आपने नहीं किया है। मैंने आपके ऊपर बहुत विश्वास करते थे। काउंटर आपके पैसे मिलने के बाद हर रस्म को पूरा करके मीरा की शादी करना चाहते थे। जॉर्ज, अभी शोर मत मचाना। देखो, मेनन घर के कागजात को गिरवी रखकर जिसको पैसा देना है वो आदमी ये है। पैसे लेने के लिए झगड़ा करने आया था। कर्ज ना चुका पाने की वजह से गांव वालों के सामने बेइज्जत होकर सर झुकाए खड़े हैं। वैसे आप जो बोल रहे थे वो इस आदमी के दिमाग में ठीक से घुसा नहीं है, ऐसा लग रहा है। तामिल में समझाओ। क्या समझाना है? काउंटर बहुत अच्छे मलयाली बोलते हैं। इनका मलयालम नहीं सुना तो क्यों अपना मुंह नहीं खोल रहा है, है? आपको जो पैसा देना है वो मैं दूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे थोड़ी और मोहलत चाहिए। मोहलत चाहिए? कितने दिन के लिए? मैं गांव जाकर आता हूँ। ठीक है, तुम वापस नहीं जाओगे तो भी चलेगा। इन सबको घर से निकाल के घर को अपने नाम करवा लूंगा। मेनन सर के परिवार पे मैं किसी भी तरह की मुसीबत नहीं आने दूंगा। नहीं, अभी आप कहीं आने जाने की बात मत करो। पिताजी आप पर भरोसा कर कर यहाँ से गए थे। आपके आने तक मैं इंतजार नहीं कर सकती। पैसा लेने के लिए कहाँ जाना है मैं भी साथ चलूंगी। बेटी ये तुम क्या बोल रही हो? ये आदमी वापस आएगा इसकी क्या गारंटी है? देखो, मेरी बात मानो, इसके पैसे लौटा दो। इसकी बात में भी एक न्याय है। देखिए, ये ठीक नहीं होगा। क्यों ठीक नहीं होगा? वो क्या है कि आप लोग साथ में आएंगे तो ठीक नहीं होगा। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, ठीक है? तुम जाओगे या आओगे मैं नहीं जानता, मुझे मेरा पैसा चाहिए। मैं आपका पैसा चुकाने के बाद ही यहाँ से जाऊंगा। विश्वास नहीं हो रहा है इस क्या? जॉर्ज के पास विश्वास की कोई कमी नहीं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता। लेकिन उसके बाद मुझसे ना होगा काउंटर भाई। आप इस तरह की जिद मत कीजिए जॉर्ज भाई। अगर ज्यादा हुआ तो ब्याज मिला कर दे दूंगा आपको, ठीक है? चलेगा, लेकिन नहीं दिया तो फिर मिलते हैं। गाड़ी निकालो।
अभी आगे पूरा पैसा चुकाने तक। सब लोग अपने घर में जाइए, जाइए। देखा, नरसिम्हा फिल्म में लाल भाई और तिलक भाई के सामने ममूटी को जैसे लाकर खड़ा किया था, उसी तरह से सही वक्त पे काउंटर को लाकर पहुंचाया ना, इसे कहते हैं जब्बार। अगर आपको इनाम देगा तो जब्बार छोड़ेगा नहीं। हाँ। सही वक्त पर पैसा नहीं देगा तो इसको कैसे इनाम देना है ये मैं जानती हूँ। काउंटर जी, धोखा मत दो, 20 रुपीज दो। थैंक यू। अंदर चलकर बैठते हैं। आइए। हे भगवान,